चॉइस के आधार पर लाडली बहना योजना जो चुनाव के पहले चालू हुई थी, उस लाडली बहना योजना के बलबूते पर हमने अपनी सरकार में कहा कि सारी योजना चालू रहेगी और धीरे धीरे करके हम 3,000 रुपए तक देंगे। गए साल हमने 1,250 दिए, इस साल सावन के महीने में 250 अलग और 1,250 दे रहे हैं। लेकिन भाई दूज से दीपावली के बाद हम बहनों को 1,500 रुपया महीना देंगे। ये हमारी बहनों के प्रति हमारी भावना है, ये सम्मान है। लेकिन ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के लोगों को बहन बेटी का अपमान करने का पता नहीं कौन सी मति मारी गई। क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं। कोई कहता लाडली बहनाओं को बोरे में बंद के फेंक देंगे। अरे वाह, तुम्हारे काका जी का राज है, ऐसा कर दोगे, कैसे बात कर रहे हो। लेकिन कोई कहता कि ये बहनें पैसा मिल गया तो दारू पीती है। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम अगर ऐसी बात करते हो। माफी मांगना चाहिए, प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। बहन बेटी का अपमान ये प्रदेश सहन करने वाला नहीं, किसी हालत में इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पता नहीं कहां के आंकड़े लिया है, खुद की उतरी नहीं होगी रात में, पता नहीं क्या हुआ, किसके लिए कह रहे भगवान जाने, क्या मालूम क्या चक्कर है। जैसी बुद्धि वैसी बात। क्या कह रहे, ये आंकड़ा लिया है। अच्छा हुआ दैनिक भास्कर में इस टेबल छपी है जिसके माध्यम से कहा कि सबसे ज्यादा दारू पीने वाले हो सकते हैं कहीं भी होंगे। लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूं, हमारे ही प्रदेश की बहनों का अपमान करने का अधिकार हमारी सरकार और हमारी पार्टी बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। हम सब अपने बहनों के लिए, अरे हमारे यहां तो साल में 365 दिन 500 त्योहार मनते हैं और कौन सा त्योहार बहन बेटी को आगे रख के नहीं मनाते। ऐसे माहौल में अगर इस तरह की बात करोगे लोकतंत्र में तो ये कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं। लेकिन पता नहीं क्या बुद्धि है। और अगर इतिहास देखो, उनके ही नेता अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो दिल्ली के अंदर तंदूर में टुकड़े टुकड़े करके जलाने का रिकॉर्ड भी अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। किसी बहन बेटी के साथ अगर गलत बोलने का रिकॉर्ड भी है तो कांग्रेस के माथे है। यह कांग्रेस का अतीत हमेशा देश की आधी आबादी को, प्रदेश की आधी आबादी को अपमानित करता रहता है। हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने तय किया है ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और आने वाले चुनाव में वाकई इस तरह से अगर जो व्यवहार करता है, ये भाषा बोलता है, उनको जनता पहले ही ठिकाने लगा चुकी है। ये धीरे धीरे सारे मैदान से गायब होने वाले हैं, कोई इनको बचाने वाला नहीं। तो आज के इस अवसर पर जब कई सारी सौगातें मिल रही है, ऐसे में एक बात और बताना चाहता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से हमारी पार्टी की लाइन है कि हां, हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठ करके एक साथ लड़ें। अगर लगता है हर एक वर्ग के लिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये माननीय मोदी जी की पार्टी जिनने सामान्य वर्ग को भी पहली बार 10% का आरक्षण दिया, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। हमारा काम ही सभी वर्गों को साथ लेके चलने का है, किसी वर्ग के हक को कोई छोड़ने का, को जोड़ के रखा। सबके लिए जोरदार अभिनंदन। हमारे इस योजना के प्रोजेक्ट से किसी के मन में कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशान नहीं, सबको जोड़ के चलने के लिए ये जो हमारी अपनी भावना है कि हाँ विकास होना चाहिए, लेकिन इनके साथ में ये हमारे ऐसे लोग छूट रहे हैं उनको भी जोड़ दें। लेकिन ये बात भी सही कि इस रिगल टॉकीज की कहानी भी बहुत पुरानी, 16 से लगाकर पता नहीं कौन कौन सी पिक्चरों में हम में से कई लोगों ने यहाँ देख करके आनंद लिया होगा। वो पुराने जमाने की पिक्चरों का दौर जिसके आधार पर ये 16 की 16 तो ऐसा लगा के भूल ही गए। एक वो नदिया के पार में भी साल 1.5 साल पता नहीं कितने साल चली थी, वो लगी 1.5 साल चली थी वो। हाँ भगवान जाने, कैसा लग रहा है कि भूल ही गए लोग ऐसा, रोज इतनी अच्छी पिक्चरों के बलबूते पर। और यहाँ उज्जैन में वैसे तो 2 टाकीज थे, जब मूक पिक्चर आती थी, आवाज नहीं होती थी, तो कैलाश टाकीज उसका गवाह था। कैलाश टाकीज में आगे एक स्टोरी में बोलने वाला, मेरे को तो मालूम नहीं, पिताजी सुनाते थे कि हम जाते थे, पिक्चर उधर चलती रहती थी, एक स्टोरी बताता, देखो अभी आया है दारा सिंह आया, इसने इसको मारा, ये सब करा वैसा करा, वो पूरी कहानी सुनाते रहते थे। पिक्चरों का भी वो दौर अलग ही था। लेकिन आज अपने बीच में ये जो चौगान मिलने वाला है, बाबा महाकाल की सवारी, हरिहर मिलन, सिंहस्थ की पेशवाई, उज्जैन का गौरवशाली कोई भी आयोजन अगर हो और गोपाल मंदिर नहीं आए तो ऐसा लगता है कि उज्जैन में आए ही नहीं। इतना ये शानदार इतिहास गोपाल मंदिर का है, चारों तरफ से हमारे शहर के मध्य का। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं, अब गाड़ी अड्डा से बड़े पुल तक और बीडी मार्केट से लगा करके छोटे पुल तक, ये दोनों मार्गों का भी भूमि पूजन हुआ है। हमारे बीच में एक एक करके वो सारे काम जिनके बलबूते पर हमारे उज्जैन की गौरव गरिमा और बढ़े, हमारे अतीत के वो गौरवशाली पृष्ठ, ये सामने गोपाल मंदिर का समय। लेकिन ये जो अपना वर्तमान का रिगल टाकी, पुराना नगर निगम, आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये यहाँ पर बाईजाबाई सिंधिया जी का महल था पुराने समय। यहाँ जिनने गोपाल मंदिर बनवाया, वो बाईजाबाई की प्रतिमा भी गोपाल मंदिर में भगवान के साथ कोने में लगी हुई है। उनकी अपनी पूंजी से, निजी खर्च से गोपाल मंदिर का ये निर्माण कराया गया था और उनके मन में आस्था थी, इसलिए अपने मकान के सामने गोपाल मंदिर बनाना, और उस भाव के आधार पर ये गोपाल मंदिर बना। लेकिन इस गोपाल मंदिर में एक गौरवशाली पृष्ठ और जुड़ा हुआ है जो उज्जैन का हमको और गौरव देता है। 1000 साल पुराना महमूद गजनबी जब सोमनाथ का दरवाजा तोड़कर ले गया अफगानिस्तान के आगे कांधार तक, तो यहाँ के महाजी राजा सिंधिया ने अपनी सेना के बलबूते पर पूरे देश में कई सारी लड़ाइयां जीती
और एक लड़ाई तो लड़ते लड़ते अफगानिस्तान के आगे तक पहुंच गए और वहां से युद्ध में जीतने के बाद चांदी का दरवाजा जो पन्ने के पल्ले से बना हुआ है, वो दरवाजा अभी गोपाल मंदिर के गर्भगृह के बाहर लगा हुआ है। वो दरवाजा नहीं, वो गौरवशाली इतिहास है हमारा सबका। जोरदार अभिनंदन करें उज्जैन के लड़ाके, ऐसे सारे गौरवशाली पृष्ठों को हासिल करने में सामर्थ्यशाली है। ऐसी कई सारी चीजें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर जब विकास का कारवां चल रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। दोनों हाथ ऊपर करके अभिनंदन कर रहे माननीय मोदी जी का। कितने शुभंकर है वो। उनने अपने हाथों से महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया और उज्जैन की पूरी दशा बदली हमारे बीच। वैसे तो ये अमरावती नगरी, जिस अमर नगरियों में से कुछ नगरियों की कल्पना की गई है, और केवल अमर नहीं, जिन नगरियों में रहने मात्र तो छोड़ो, एक दिन कोई गुजार दे, एक क्षिप्राजी में कोई डुबकी लगा ले तो उसको मोक्ष मिल जाता है। जन्म जन्म के चक्कर से मुक्त करने वाली नगरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये जो 7 पवित्रतम नगरियां हैं, उन 7 पवित्रतम नगरियों में हमारी अवंतिका है। अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं होगा, हर काल में, हर समय, हर युग में इसकी अपनी आभा कीर्ति और यहाँ की कहानियां हमारे लिए हजारों हजार साल से। इसी के प्रांगण में कभी विक्रमादित्य अपने घोड़े दौड़ाते हुए अपनी विजय पताका दुनिया भर में फहराते फिरे। यहाँ के ही आंगन से निकले हुए महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के माध्यम से अमर हो गए। ऐसे एक नहीं, वराहमिहिर से लगा करके कई सारे लोग, राजा भोज से लगा करके सिंधुराज तक, मुंज से लगा करके उदयादित्य, अशोक से लगा करके चंड प्रत्योत। तो जैसा कि लाडली बहनों अभी आप लोगों ने सुना है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज जो है उज्जैन जिले से लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त आने वाली है अगली महीने। उसकी तारीख फाइनल हो चुकी है। 1250 रुपये आप लोग को मिलेगा। लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त का 1250 रुपये आप लोग को 14 सितंबर को पैसा यह डलने वाला है, ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। और 1500 रुपये मिलेगा रक्षाबंधन यानी कि भाई दूज से, ये भी ऐलान किया है। साथ ही जो फसल बीमा का पैसा है वंचित किसानों को जल्द डलने वाला है। खरीफ 2024 की बीमा राशि मिलने वाली है। बोनस राशि भी मिलेगी। 72,000 करोड़ रुपए का लोकार्पण भूमि पूजन भी किया है उन्होंने उज्जैन से। किसानों को बोनस राशि, फसल बीमा राशि और गरीबों को आवास योजना की पहली किस्त भी डलने वाली है, क्योंकि आवास का सर्वे लगभग कंप्लीट हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया था मध्य प्रदेश में लगभग 58 लाख गरीबों को आवास योजना की पहली किस्त जारी होगी। यानी कि 58 लाख मध्य प्रदेश के गरीब हैं जिनको पहली किस्त आवास योजना के अंतर्गत डलने वाली है। कितने प्रकार से लड़ सकता है, और जिनके बारे में कहा जाता था कि वो खाना खाने के लिए भी घोड़े से नहीं उतरते थे, वो अपने भाले से ही बाटी पका लेते थे। 24 घंटे अनवरत मेहनत करने वाले, 24 घंटे लगातार संघर्ष करने वाले, जीवन की सब बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने में अगर कोई सामर्थ्यशाली रहा है तो हमारे बीच गौरवशाली वो वीर दुर्गादास जी का इतिहास भी है, जिनकी आखिरी इच्छा थी कि अगर शरीर छूटे तो बाबा महाकाल की नगरी में छूटे। इसलिए वो आखिरी समय में हमारे उज्जैन में चक्रतीर्थ के पास उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। उनकी छतरी का भी आज जीर्णोद्धार करने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने गौरवशाली वीर दुर्गादास को नमन करते हुए, क्योंकि यह स्वतंत्रता सेनानियों की नगरी भी है, यह स्वतंत्रता प्रिय लोगों की नगरी भी है। कई कई इतिहास के ऐसे पृष्ठों को लेकर के चलने वाली नगरी है, जिसके आधार पर न केवल 2000 साल पहले सम्राट अशोक के, विक्रमादित्य के समय शकों को परास्त करने वाला किस्सा हो, या उसके बाद के हूण वाला भी किस्सा हो, या बाद के काल में मुगलों का काल हो, हर काल में बाबा महाकाल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हर युग में, हर समय इस नगरी की अपनी ऐतिहासिक गाथा रही है। आज इस अवसर पर जब मैं गोपाल मंदिर पे बोल रहा हूं, तो अभी 2 दिन पहले लगातार 4 दिन तो ऐसे हो गए कि लगता है कि पूरा प्रदेश एक साथ विकास के कितने सारे मोर्चे खोल रहा है। कितना आनंद आ रहा है जब हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने हमारे लिए परसों 2 आदिवासी अंचल में, एक सिंगरौली और एक श्योपुर में मेडिकल कॉलेज की सौगातें दी। जोरदार अभिनंदन करें। प्रदेश के अंदर अब आज की स्थिति में 16 मेडिकल कॉलेज हमारे हुए हैं, और इतना ही नहीं, एक साल में 5 मेडिकल कॉलेज, गए साल 3, 2 इस साल, और 4 पीपीपी मॉडल पर। वो गया जमाना 1956 से लेकर 2002-3 तक 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज मिले थे मध्य प्रदेश को। हमें गर्व है, एक साल में 5 मेडिकल कॉलेज चालू करके मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने दिए। इतना ही नहीं, जहां 1956 से लगाकर 2002-3 तक 56 साल में हमारे यहाँ केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था, और हमारी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, इनके नेतृत्व में सिंचाई का रकबा बढ़ करके जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर हुआ था। लेकिन 44 लाख हेक्टेयर से एक साल में ये 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाकर आज 52 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हमारे मध्य प्रदेश को मिला है। और इसलिए अभी अनिल जी बात कर रहे थे, अनिल जी ने कहा कि बरसात आ जाए तो गंभीर भर जाए। भगवान की दया, बरसात तो आना ही चाहिए, इंद्रदेव के आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात हो गई, अब गंभीर केवल बरसात के भरोसे रहने वाला नहीं है,
बरसात आए तो बहुत अच्छा, बरसात नहीं आए तो नर्मदा जी के आशीर्वाद से जब चाहो डैम भरो, उज्जैन में जो विकास के काम करना हो सब करो। पीने के पानी, सिंचाई के साधन, कोई निर्माण कार्य से लगाकर इंडस्ट्री तक में सभी में बराबरी से कोई भी डैम एक एक करके आने वाले समय में जब साहिबखेड़ी सिलारखेड़ी डैम बनेगा तो हमें गर्व रहेगा। दुर्भाग्य से 1980 के बाद गंभीर से ही हम सिमस्त कराते आए, चाहे 80 का मामला हो, 92 का मामला हो, जब हमको गंभीर डैम की बड़ी सौगात मिली थी। 80 में तो माननीय राधेश्याम जी उपाध्याय महापौर जी के समय मिट्टी के डैम बना करके पाइपलाइन 1 करोड़ रुपया कर्जा लेकर के पहली बार गंभीर का पानी उज्जैन आया था। 92 में पटवा जी के समय नरसिम्हा राव जी ने बड़ी सौगात दी थी और ये वर्तमान का डैम हमारा गंभीर डैम का लोकार्पण हुआ था। लेकिन उसके बाद से 2014 या 2004 तक लगातार गंभीर से हम शिप्रा स्नान कराते रहे। लेकिन 2004 के बाद 2016 में नर्मदा महारानी के माध्यम से रामघाट से लेकर दत्ताखाड़े तक पूरे छिपरा जी में नर्मदा जी के पानी के माध्यम से स्नान कराया गया। लेकिन साधु संतों ने कहा कि हाँ, हम उज्जैन आते हैं, सिंहस्थ में स्नान